आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके विश्वास में, आपके आत्मिक जीवन में किसने गड़बड़ ढाला कि तुम क्या सत्य को ना मानने वाले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यारी दोस्त बहुत है ना हमारा, पिंड में ग्राम में रहने वालों का यारी दोस्त बहुत है ना, यारी दोस्त बहुत है ना। सावधानी, वही लोग आपको रुकने का, वही आपका सबसे मेन रोग है। जब तुम विश्वासी हो करके पौलुस ने पतरुस को बोल रहा है, भाई तुम यहूदी होकर यहूदी की तरह तुम चाल चलन नहीं करोगे तो यहूदी बोलना क्या है? बेकार है। एक विश्वासी होकर भी विश्वासी की तरह चाल चलन नहीं है, विश्वासी होकर के विश्वासी लोगों से संगति ना करने से फायदा क्या है? ना बनो विश्वासी। अगर विश्वासी हो, विश्वासी की तरह चाल चलन करो। अगर विश्वासी हो, विश्वासी लोगों से तुम संगत करो। हालेलुया। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे, विश्वास में बढ़ते जाओगे। जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, अगर तुम उसके साथ उठना, बैठना, खाना, घूमना, फिरना करोगे, गलती किसका है? गलती किसका है? नीचे आओगे, नीचे आओगे। यार इतना इंटरेस्टेड थे यार प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, भजन गीत गाने में, वर्शिप करने में, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया उसको। ऐसे बोलते ना, अभी पता नहीं क्या हो गया उसको कहने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं कर रही, ना प्रार्थना करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रही, चर्च आने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इतना अच्छा एक स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला एक व्यक्ति, एक भाई, एक बहन, वो कैसे अभी क्या हुआ उसको? भाई कौन है उसके पीछे? मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे लोगों से तुम्हें बैठोगे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। गलत है, गलत है। जो लोग प्रभु में नहीं है, जो लोग विश्वास में नहीं है, अगर तुम उनके साथ बैठोगे, उनके स्पिरिट आपके लाइफ में काम करेगा, बैठे आप शुरू करेगा। लोग गंदे गंदे गाली निकालेंगे, आप भी उनकी तरह, आप भी उनकी तरह धीरे धीरे, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, उसके बाद 8 में लिखा है, कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? तुम्हारे को बुलाने वाला कौन है? पास्टर कौन है? पास्टर अभिलाषा है? मुकेश भाई है? कौन है? आपको बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। तो कहां से सीखा इसे? अगर तुम्हारा बुलाने वाला गाली नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, तो भाई तुम सीखा किससे? सीखा किससे? किससे सीखा है? बोलो बोलो बोलो। जिसके साथ बैठते, जिसके जो आपके अंदर प्यार से घुसा। समझ में आ रहे समझ में? हाँ, आप ऐसे नहीं थे। पौलुस ने बोल रहे, भाई ऐसे सुसमाचार हम आपको नहीं सुनाए थे जिसने तुम अभी जो बोल रहे हो।
जो सुसमाचार आप बोल रहे हो ना, जो रास्ता पे आप जा रहे हो, ऐसे सुसमाचार तो हमें कभी नहीं सुनाया है। लेकिन ये कहां से आया ऐसी शिक्षा, ऐसे वार्तालाप, ऐसे व्यवहार, ऐसे सोच, ऐसे भावना आया कैसे? जो लोग आपके अंदर में, जो लोग ने आपके अंदर घुसे हैं, जो लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों की ओर से। सुनिए, बहुत मस्त वचन लिखा है यहाँ पे, 9 वचन, थोड़ा सा खमीर, क्या लिखा? कितना सा? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटा को भी खमीर कर देता है। बस उनको चाहिए एंट्री। क्या चाहिए? एंट्री। आपके लाइफ में क्या चाहिए? एंट्री। आपके लाइफ में बैठने के लिए बस थोड़ा सा स्थान मिले। हमारे घर में चूहा को हमें मार दिया, मैंने बहुत सारा चूहा था, मैंने मारा, फिर भी चूहा आ रहा है। वो कैसे? उनके लिए और भी रास्ता है। कहां पर? वो फटा है, वो जाली। मैं बोल रहा हूँ दीदी बोला चूहा क्यों आ रहा है, कैसे, कहां से आ रहे हैं? आपको पता है वो दीवार से, वो जाली से ऐसे करके वो नीचे आ रहा है। अगर जब तक मैं उसको बंद नहीं करूंगा तब तक इस घर के अंदर चूहा आता ही रहेगा। जब तक गलत शिक्षा आपके अंदर में बंद, गलत शिक्षा आने का रास्ता जब तक बंद नहीं होगा तब तक वो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगा। जैसे कि गलत संगत के साथ, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपका जिंदगी इस तरह चलता रहेगा। हालेलुया। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटा को भी क्या कर देता? खराब कर देता है ना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मजा आएगा। 10 बजे पढ़ो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय से भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। सुनिए, सुनिए, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें, क्या लिखा आपने एक मिनट सब निकाला आपने, पढ़ो इसको। परंतु कोई नहीं ना हो दंड पाएगा। आशीष पाएगा। क्या पाएगा? दंड पाएगा। नहीं, क्या पाएगा? दंड पाएगा। यहाँ पे लिखा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, क्या करता? क्या घबरा कैसे? किस करते हैं? गड़बड़ कर देते, ग्राइंडर में डालता, पूरा क्या करते? पूरा मिक्स कर देते। जो गड़बड़ करता ना, जो आपको जो घबरा देता है, सुनिए मेरे भाई बहन लोग, जो कि आपको घबरा देता है, चाहे पास्टर हो, चाहे रेवरेंड हो, चाहे प्रोफेट हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे और कुछ हीलर भी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे शिक्षक हो, बाइबल में लिखा है किसी को खुदा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो भी कोई हो, चाहे अमीर है, चाहे अपना स्पेशल फ्लाइट जेट भी है, पर्सनल जेट भी होगा, वो जितना भी हो है, चाहे जितना भी बड़ा पास्टर हो, चाहे जो 10 लाख की 20 करोड़ का भी कलीसिया के विश्वासी पास्टर हो, अगर वो पास्टर अगर कलीसिया के बीच में से गलत टीचिंग ढलेगा, गलत शिक्षा ढलेगा, खुदा उनको भी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं छोड़ने वाला। मंगलवार को चिकन नहीं खाने वाले, मंगलवार को चिकन ना खाओ बोलने वाला लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलीसिया इस बात को समझ नहीं पाएगा ना, सब नहीं समझ रहा है ना, वो नहीं सोचेगा, वो सोचो कि वो गड़बड़ हो गया, इसके लाइफ में गड़बड़ चल रहा है।
चाहे जो कोई भी है ना, आपको घबरा रहा है ना, कलीसिया को तोड़ रहा है ना, आपकी जिंदगी को तोड़ रहा है, आपकी परिवार को तोड़ रहा है, आपके विश्वास को गड़बड़ कर रहा है, कोई नहीं चलेगा, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होगा, आ जाओ चर्च में, देखा जाएगा कौन पाप नहीं करता। सभी तो पाप करते हैं, आ जा, तू भी पाप कर, चोरी करके तू इधर आ जा, माफ करता है खुदा, मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने भी गलती किया, खुदा ने मेरे को भी माफ किया है, मैंने गलती किया है, खुदा ने मेरे को भी माफ किया है। बढ़ाने का, नंबर बढ़ाने का सिस्टम नहीं है, नंबर बढ़ाने का सिस्टम नहीं है। एक चाहिए और सही चाहिए, हालेलुया। एक चाहिए, सही चाहिए, हालेलुया। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है ना, आपको ध्यान देना, आप लोगों ने तेल वाला बिजनेस, पानी वाला बिजनेस, गेहूं वाला बिजनेस से ना अलग रहना। गलत काम करोगे, तेल लगाओगे ना, आशीष नहीं मिलेगा, अभिशाप मिलेगा। अगर आपने गलत काम किए, खुद घुटने में आओ, बैठ के प्रार्थना करो, तो मैंने गलत काम किया, प्रभु माफ करे मेरे को, प्रार्थना करो, खुदा आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का दिन को, तुम्हें पवित्र दिन को पवित्र से मानो, पालन करो, खुदा के दिन को रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। कोई नहीं है, एक बोलता, कोई एक भाई होता है कि कोई माई का लाल नहीं है कि आपको कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से 7 वचन, तुम तो भले भांति दौड़ लेते, भाग लेते, विश्वास में, चर्च में, कलीसिया में। भाई अब किसने तुम्हारे को रोक दिया? कौन है? कौन है? पड़ोसी, रिश्तेदार, वही है सब मिक्स है। पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा, मामा, चाची, भांजी, भंजा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील की निशा, स्नैपचैट की निशा, फ्री फायर, हेलो, भाई तुम तो अच्छे से दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हारे को रोक दिया? ये चीज, ये जिसके तरफ तुम चर्च में नहीं जा रहे, जिसके तरफ तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, जिसके तरफ तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। तुम तो भले भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने, और रहने दो, मत जाओ बिग चर्च में। यहां पर ना सुनो, सत्य को ना मानो बन के पीछे खींचने वाले लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन वो झूठा सच्चाई के सामने टिक नहीं पाया। हालेलुया है। वैसे यहां पर बैठे हैं, सत्य को ना मानो बोले झूठे लोग, आकर सत्य में जाने वाले लोगों को पीछे खींच रहे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम तो स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए, इसको ना गलत टीचिंग कर रहे, गलत प्रचार कर रहे लोग। जुआ, दासत्व की जुआ, क्या वही रीति रिवाज खुदा आपकी कांधों पर ढालने वाला है? सुनिए, बात सुनो, हेलो, इधर इधर, गंगा में नहाने वाले लोग अगर उनके पाप शुद्ध हो जाता, हरिद्वार में ऋषिकेश के पास में दुकान में बैठने वाले जो
लूटने वाले लोगों का पाप अब तक धुआ ही नहीं। हाँ? गंगा में नहाने वालों का पाप क्या हो गया? धो हो गया। तो हरिद्वार के पास में जो दुकानदार बैठे हैं, जो बाबा लोग बैठे हैं, ऋषिकेश में जो बैठे हैं, जो लूट रहे हैं, उनके पाप अभी तक धोए नहीं है। हाँ? धोआ नहीं? नहीं? कंफ्यूज? पापी धो रहे हैं, कंफ्यूज? पापी धो रहे हैं वो। लोग बोलते कि भाई तेरा घर में लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए, बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं लाल कपड़ा नहीं रखो भाई। 4 में 6 साल तक 5 महीने तक तुम्हारे घर में कोई मच्छी चिकन अंडा नहीं आना चाहिए भाई। इससे से क्या रिलेटेड है? मैंने सुना है पास्टर लोग बोलते हैं, से पास्टर लोग बोलते हैं कुछ दिन ना आप चिकन नहीं खाओ बोलते। मैं भाई वाह, मैं ये पादरी बड़ा खतरनाक है, रियली है, रियलिटी मेरे सामने। कुछ दिन तक ना चिकन नहीं खाना, ठीक हो जाए। क्या आप उनको जिस बंधन से निकले हैं, आप उसको फिर से उसी बंधन में ढालने ले जा रहे हैं? वो कुछ क्या मैं समझ में क्या बोलूं, रीति रिवाज बहुत। आज रीति रिवाज, मेरे बात को तुम नहीं करना, पॉइंट निकला तो मैं मार देता हूं, ठीक है? पॉइंट मिला तो मारना है, मैं थोड़ा एक करो, ठीक है? दुख नहीं करना कोई भी। आपका एक दिन के उपवास में आपका हस्बैंड का उम्र नहीं बढ़ेगा, ये रिवाज छोड़ना विश्वासी। अब एक दिन के उपवास से आपका हस्बैंड का उम्र नहीं बढ़ेगा, उम्र देता है खुदा। भजन संहिता 91 में लिखा है, मैं तेरे को दीर्घायु से, हालेलुया, मेरा बीवी बोलेगा मैं ऐसे ज्यादा, मैं तेरे को दीर्घायु से तृप्त करूंगा, ये बोलेगी। हाँ बोलेगी? यही है गलत शिक्षा। आपको उम्र देने वाला परमेश्वर वही है। अब जहां से, जिस अंधकार से आप निकले हो, जिस अंधकार से आप निकले हो, विश्वासी होने के बावजूद भी आपने फिर से वो अंधकार में जाओगे। यहां पे लिखा ना, वो दासत्व की जुआ में फिर से ना जो। तो हालेलुया, हालेलुया। आजकल बहन लोग भी चर्च में बोलते हैं पास्टर चिकन नहीं खाते, अभी तक नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? किचन का नहीं खाते, पाप है, पाप है, बड़ा पाप है। खाने के लिए जो बनाए लोग वो नहीं खा रहे, जो खाने के लिए बनाया लोग वो नहीं खा रहे, जो दीदी खाएंगे वो चिकन खाएगा, अभी नहीं होता। जो नहीं खाना है, जो नहीं खाना है, हाथ मल मल के, जैसे हाथ ऐसे कर करके कहां का जगह के बाद में क्या क्या हो जाता है इसी का अंदर पता नहीं चलता। मैं प्रभु धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद। जब मैं कुंडली बंद हो गया, मैं देखा कि शहर के घर में वो लोग काम करते हैं, कौन सा वो मैकेनिकल है। मैंने कहा सर आपके घर में कुलिप निकला है, वो बंदे काम कर रहे कुलिप खाकर उधारी ये नहीं खाने के लिए, शराब ने पे चिकन नहीं खाते, पाप है। कैसे करते हैं? हाथ कैसे करते हैं? पाप है। लेकिन जो 500 का ना, यही उनको 1000 शाम को हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा ना। जो 500 का उसको 1000 रुपया करेगा, वो पाप नहीं है। मेरे भाई बहनों, ऐसे काम से खुदा ने आपको अलग कर दिया। हम झूठ बोल के पैसा कमाना नहीं है,
आपको किसी को चीटिंग करके पैसा कमाना नहीं है। हालेलुया। खुदा ने हमारे को उस चीजों से अलग किया। एक बात मैं आपको आखिर में पढ़ी सुन, चले थोड़ा ना रखेंगे, चले चले रुके चले। गलतिया 1 अध्याय फिर से चलते थोड़ा सा, 8 वचन, 8 और 9 अध्याय, 9 अध्याय वचन, गलतिया 1 अध्याय 8 और 9 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। सुनिए, पौलुस ने बोल रहे हैं गलतियों लोगों को, भाई सुनो, चाहे स्वर्गदूत भी आ करके तुम्हारे बीच में गलत सुसमाचार सुनाएगा, वो शापित होगा बोल रहा है। जो सुसमाचार मैंने सुनाया हूं, पौलुस ने बोल रहा है गलतियों लोगों को, जो सुसमाचार, जो वचन मैंने जो सुनाया है, चाहे स्वर्ग का दूत भी अगर आके आपको गलत सुसमाचार सुनाएगा, वो शापित होगा बोल के ये बात बोल रहा है। हालेलुया। एक बात बोल रहा हूं, आजकल पंजाब से जितने भी आते ना, वो नॉर्मल नाम लेके नहीं आते। कल भी आते, मेरे घर में प्रॉफिट बोलते हैं, ये कौन सा प्रॉफिट? आगे पर्ची देते मेरे को, भैया आना है उनके, मैं ठीक है। मैं देखा शकल भी नहीं दिख रहा है, वो बोला इधर रखा, उसका शकल भी ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका नीचे लिखा प्रॉफिट लिखा है। आगे क्या सुसमाचार प्रचार करो, गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार। आज शरीर है, आज शरीर है, आज बीमार होगा, ठीक हो जाएगा। आज मैं ठीक क्यों, कल बीमार पड़ जाऊंगा मैं, ठीक है। जो मेरा हक है, जो मेरा मेहनत है, खुदा ने जो मेरे को देगा वो देगा ही देगा, इसको रोकने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर आपके खुदा ने आपको वो चीज नहीं देगा ना, चाहे मैं लाखों प्रोफेसी करूं, वो होगा ही नहीं है। हालेलुया। भाई 8वीं पास किए, एक मिनट करोगे, 8वीं पास है, 10वीं पास है, तू आईएएस बनेगा, मैं क्या बोलूंगा? उसका उम्र क्या है? 35 साल। उसका उम्र कितना है? 8वीं पास है, तू आईएएस बनेगा, ओएस बनेगा, मैं तेरे को प्रोफेसर बोल रहा हूँ, इनके साथ गलत नहीं बोलना था। लेकिन ये जो गलतिया की कलीसिया के लाइफ में, गलतिया की कलीसिया में ये सारे फॉल्स टीचिंग अंदर आ गया। अगर आपको कोई सुसमाचार को छोड़ के दूसरा कोई सुसमाचार आपको सुनाए, वो श्रापित होगा बोल के परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास ये बोल रहा है। हालेलुया। मैं आपको आखिर में ये बात बोल रहा हूं, तुम तो भले भक्ति से तुम्हें तोड़ रहे थे कि अब किसी ने तुम्हारे को रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। आपका लाइफ में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यक्तित्व आपके जीवन में और कोई नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, बाइबल पढ़ रहे हो, हमारे को पूछो, फोन करके पूछो। हमारे पास भी इतना नहीं है, हमारे पास में और भी डिक्शनरी बुक्स भी है, हमें वो पढ़ के भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन गलत शिक्षा में, गलत टीचिंग में पढ़ के अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों का या अपना जिंदगी को बर्बाद नहीं करना। खुदा आपको इस वचन के द्वारा से सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और इसमें ऑफरिंग करेंगे। अभ्यास है
क्या करना